हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग क्लासेस में पढ़ने वाले हैं किस प्रकार एल्काइन का नामकरण किया जाता है। तो शुरू करते हैं। एल्काइन एल्काइन का सूत्र क्या होता है? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। यानी कि जब कभी भी हम लोग कहेंगे कि दिया हुआ कार्बनिक यौगिक हमारा एल्काइन है तो उसमें कार्बन की जितनी संख्या रहेगी हाइड्रोजन की उससे 2 गुनी से 2 कम रहती है। जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी से 2 कम है, यानी कि 2 गुना 2 4 माइनस 2, तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम अगर रहेगा तो हमारा दिया हुआ यौगिक एल्काइन होगा। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कार्बन एल्काइन होते हैं। C5H10, यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन है, यानी कि ये एल्काइन नहीं है। अगर दिया हुआ है C4H6 तो दिया हुआ कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो 4 गुने 2 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 यानी कि 6, तो 6 है। यानी कि जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम है, तो ये हमारा क्या है? एल्काइन है। अगर हम कहें कि 5 कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या 8 है तो क्या ये एल्काइन है? तो जितना कार्बन है उससे 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम है, 5 गुने 2 माइनस 2। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन कितना है? 5, हाइड्रोजन कितना है? 5 का 2 गुना है और 2 कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 5 कार्बन, 5 दूनी 10 में 2 गया 8, तो ये हो गया हमारा एल्काइन। तो जब कभी भी हमें दिया हुआ कार्बनिक यौगिक एल्काइन के रूप में रहेगा उसमें कार्बन की संख्या जितनी रहेगी हाइड्रोजन की संख्या उससे 2 गुनी से 2 कम रहेगी। तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है हमारा CnH2n। जब हम बात करते हैं एल्किन की तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक इसी प्रकार एल्केन का क्या होता है सामान्य सूत्र? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो हमारे पास दिया गया है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र जो है इसके मदद से हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो किस प्रकार कार्बनिक यौगिकों में एल्काइन का नामकरण किया जाता है देखते हैं। जब हम लोग एल्काइन का नामकरण करेंगे कार्बनिक यौगिकों में उस समय हम लोग कार्बन के नाम के साथ YNE को जोड़ते हैं। IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण IUPAC पद्धति में कार्बनिक यौगिकों में एल्काइन का नामकरण करते समय संगत कार्बन के नाम के साथ YNE को जोड़ा जाता है। त्रिबंध को न्यूनतम अंक। जब हम लोग एल्काइन का नामकरण करेंगे IUPAC पद्धति में तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि जब हम लोग नामकरण करेंगे तो जो कार्बन का नाम है उसके साथ हम लोग YNE को जोड़ेंगे, और दूसरा जहां कहीं भी हमें त्रिबंध मिलेगा हम उसे न्यूनतम अंक देंगे। जैसे अगर हमारे पास 2 कार्बन है और 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और दोनों के तरफ 2 हाइड्रोजन है
तो ये जो कार्बनिक यौगिक है ये एल्काइन है। जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मूल शब्द होता है ईथ। हमें क्या करना होगा नामकरण में, संगत कार्बन के नाम के साथ हमें जोड़ना होगा YNE को। 2 कार्बन है, ईथ लिख दिए। डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड में YNE, क्या नाम हो गया हमारा, इथाइन। तो 2 कार्बन का एल्काइन का नाम होता है इथाइन। इसी प्रकार अगर दिया है CH3 CH 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 C ट्रिपल बॉन्ड CH, हमें दिया हुआ कार्बनिक यौगिकों में हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, लेकिन हम लोग काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे, जिधर हमारा त्रिबंध है, जिधर ट्रिपल बॉन्ड है उसको हम लोग न्यूनतम अंक देंगे। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। 6 कार्बन का नाम क्या होता है, हेक्स। संगत कार्बन के नाम के साथ YNE को, तो हेक्स है, हम लोग क्या जोड़ देंगे, हेक्साइन। हम लोग यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का स्थान भी बता सकते हैं। ठीक इसका अगर हम लोग और एक नाम लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हेक्स। हेक्स में YNE कहाँ पर है, 1 नंबर वाले कार्बन पर है, तो हो जाएगा हेक्स 1 पर वाइन। इसी प्रकार अगर हमें दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हमें ये वाला कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है तो जब हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देंगे, 1 2 3 कार्बन। तो जब 3 कार्बन है तो मूल शब्द होता है 3 कार्बन का प्रोप। 3 कार्बन का प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, 1 नंबर कार्बन पर, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 नंबर कार्बन पर है, और उसके लिए हम लोग शब्द क्या जोड़ते हैं, YNE। तो हमारा नाम क्या हो गया, प्रोप 1 पे वाइन। यानी कि प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। अब हम लोग आगे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। हम लोगों ने जाना था कि 1 कार्बन का मूल शब्द होता है मीथ, 2 कार्बन का मूल शब्द होता है ईथ, 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोप, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, 5 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट, 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स, 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। अब हम लोग कुछ कार्बनिक यौगिकों का उदाहरण लेंगे। पहला हमारा उदाहरण है CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। दिया हुआ कार्बनिक यौगिक जो है वो एल्काइन है। कैसे हम लोग एल्काइन का नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले काउंटिंग करेंगे, किधर से, जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या नाम लिखते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन ब्यूट। ब्यूट में ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाएंगे, YNE। कहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, 1 नंबर पर है, तो ब्यूट 1 पर YNE। तो हम लोगों का नाम हो गया ब्यूट 1 पे वाइन। ठीक इसी प्रकार अगर दिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, दिए हुए कार्बनिक यौगिक में जब हम लोग नामकरण करेंगे तो चाहे इधर से इधर जाएं या फिर इस तरफ से आगे जाएं, दोनों तरफ हमारा कार्बन का संख्या बराबर होगा। अगर हम लोग इस इधर से नामकरण करेंगे तो 1 2 3 4, हमारे पास 4 कार्बन मिला। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन को मिला, 2 नंबर कार्बन को मिला। तो अगर 4 कार्बन की श्रृंखला है, 4 कार्बन की श्रृंखला है तो हम लोग लिखेंगे ब्यूट। लेकिन इस बार ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 पर वाइन। यानी कि इस बार 4 कार्बन की श्रृंखला में दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। हमें दिया है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, हमें 5 कार्बन का श्रृंखला दिया हुआ है। अगर हम लोग इधर से इसका नामकरण करते हैं तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, हमें 3 कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। इस साइड से नामकरण करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो हमें नज़दीक में ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम लोग संख्या का निर्धारण इधर से करेंगे।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन का क्या होता है? पेंट। 5 कार्बन पेंट। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है? 2 नंबर कार्बन पर है, तो नाम हो जाएगा पेंट 2 पर वाइन। जब कभी भी हमें एल्काइन का नामकरण करना होगा, हमें 3 चीजों की आवश्यकता है। पहला, जब भी हम लोग मूल शब्द का उसमें नाम लिखेंगे, तो मूल शब्द के नाम के लिखने के बाद हम लोग उसमें YNE को जोड़ते हैं, क्योंकि जहां कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड हमें मिलता है हम लोग उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं YNE। तो मूल शब्द के नाम के साथ YNE को जोड़ देंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम लोग न्यूनतम अंक दें तो हम आसानी से एल्काइन का नामकरण कर सकते हैं। यानी कि मूल शब्द का नाम, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक, ये दोनों को देखते हुए हम लोग आगे अभी एल्काइन का नामकरण करने वाले हैं। हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में जब हम लोग एल्काइन का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कार्बन को काउंट करेंगे। कार्बन को काउंट किधर से करेंगे? जिधर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक मिलेगा। 1 2 3 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो हमें इस तरफ से काउंटिंग करना होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन का श्रृंखला है, हमारा नाम हो जाएगा हेप्ट। 7 कार्बन के लिए हम लोग हेप्ट लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, क्या जोड़ेंगे? YNE। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? तीसरे नंबर वाले कार्बन पर है, तो नाम हो जाएगा हेप्ट 3 पर वाइन। इसी प्रकार अगर हमारे कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापी दिया हुआ है या फिर कोई अलग से शाखा जुड़ी हुई हो, तो हम लोग जब भी नामकरण करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी प्रतिस्थापी का नाम मूल शब्द के नाम के पहले किया जाता है। अगर इसका हम लोग काउंटिंग करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन का हमारा श्रृंखला है, जिसको काउंट करने के बाद 1 कार्बन हमारा छूट जा रहा है। तो जब कभी भी कार्बन की श्रृंखला में कोई शाखा जुड़ती है हम लोग उसे प्रतिस्थापी के रूप में बताते हैं। तो यहाँ पर 1 कार्बन का हमें प्रतिस्थापी मिल रहा है। हम लोग जानते हैं कि 1 कार्बन का प्रतिस्थापी का नाम होता है मिथाइल, 2 कार्बन का प्रतिस्थापी का नाम होता है इथाइल। हमारे पास कितने कार्बन हैं? 7 कार्बन। 7 कार्बन का नाम हो जाएगा हेप्ट। 7 कार्बन हेप्ट। हेप्ट में क्या जोड़ना होगा? YNE। कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है? 3 नंबर कार्बन के पास, हेप्ट 3 पर YNE। लेकिन जब प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे मूल शब्द के पहले लिखेंगे। कौन सा प्रतिस्थापी है? मिथाइल प्रतिस्थापी। कितने नंबर कार्बन के पास है? 2 नंबर कार्बन के पास, तो हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल हेप्ट 3 पर वाइन। इसी प्रकार अगर हमें दिया गया है CH3 CH2 CHF CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिए हुए एल्काइन को अगर ध्यान से देखें तो हमारा ट्रिपल बॉन्ड साइड में दिया हुआ है, तो हम लोग उधर से ही काउंटिंग करना शुरू करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हमारे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? हेक्स। हेक्स में YNE कहां पर है? 1 नंबर पर है।
हेक्स पर YNE, लेकिन यहाँ पर एक प्रतिस्थापी है चौथे नंबर कार्बन के पास F यानी कि प्रतिस्थापी का नाम होता है फ्लूरो। तो क्या हो जाएगा 4 पे फ्लूरो हेक्स 1 पर वाइन। तो जब कभी भी हम लोग प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं, मूल शब्द के नाम के पहले हम लोग लिखते हैं प्रतिस्थापी का नाम, और जो बंध के बारे में जानकारी देते हैं वो हम लोग मूल शब्द के नाम के बाद देते हैं। दिया हुआ है CH3 CH2 CH Cl C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमारे पास जो एल्केन दिया हुआ है इसमें एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है क्लोरीन। जब हम लोग इसका काउंटिंग करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, जब भी काउंटिंग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देंगे। 5 कार्बन है पेंट, कितने नंबर पर YNE है 1 नंबर पर, पेंट 1 पर YNE। अब देखिए हमारे पास एक प्रतिस्थापी है, कौन सा प्रतिस्थापी है Cl प्रतिस्थापी, उसका नाम होता है क्लोरो। तो क्लोरो कहाँ पर है 3 नंबर कार्बन के पास है, तो नाम हो जाएगा इसका 3 क्लोरो पेंट 1 पर YNE। हमें दिया गया है CH3 CH2 C IF CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमारे पास दिए हुए रासायनिक अभिक्रिया में इस बार प्रतिस्थापी की संख्या 1 से ज़्यादा है। जब हम लोग कार्बन को काउंट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। 7 कार्बन नाम होता है 7 कार्बन का हेप्ट। हेप्ट में ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन के पास है 1 नंबर कार्बन के पास है, तो हो जाएगा हेप्ट 1 पर YNE। अब हमारे पास प्रतिस्थापी है, एक है हमारे पास आइडो और एक है फ्लूरो। तो फ्लूरो और आइडो इनमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है, तो पहले आता है F, बाद में आता है I। तो हम लोग पहले लिखेंगे कि 5 पर फ्लूरो है और 5 पर आइडो है। 5 पर फ्लूरो 5 पर आइडो हेप्ट यानी कि 7 कार्बन, जिसमें 1 नंबर पर क्या है ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3। दिए हुए कार्बनिक यौगिकों में अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 1 2 तीसरे नंबर कार्बन पर मिलेगा, और अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 2 3 दोनों तरफ हमें 3 नंबर कार्बन पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। लेकिन हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिल रहा है। तो हमारा काउंटिंग का हो जाएगा कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। इससे हमें क्या हुआ, हमें ट्रिपल बॉन्ड को भी न्यूनतम अंक मिल गया और प्रतिस्थापी को भी न्यूनतम अंक मिल गया। 6 कार्बन था, नाम हो जाएगा हेक्स। हेक्स में YNE कहाँ पर है 3 नंबर कार्बन पर है, हेक्स 3 पर YNE। कौन सा प्रतिस्थापी है 1 कार्बन का प्रतिस्थापी, कितने नंबर कार्बन के पास है 2 नंबर कार्बन के पास है, तो हो जाएगा 2 मिथाइल हेक्स 3 पर YNE, यानी कि हेक्स 6 कार्बन का कार्बन श्रृंखला जिसमें 3 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है और 2 नंबर पर एक मिथाइल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2 CH3 CH3। जब हम लोग इस कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे
तो हम लोग कार्बन का काउंट करते हुए लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे, न्यूनतम अंक। क्योंकि हम लोग जब भी एल्काइन का नामकरण करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को न्यूनतम अंक देते हैं, त्रिबंध को न्यूनतम अंक देना है। दूसरा, हमें कार्बन की क्या चाहिए, लंबी श्रृंखला चाहिए। तीसरा, प्रतिस्थापी को क्या देना है, न्यूनतम अंक देना है। प्रतिस्थापी को भी हमें न्यूनतम अंक देना है। तो जब हम लोग इसमें काउंटिंग करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, नीचे आने पर हमें 7 कार्बन का मिल रहा है। अगर ऊपर से ही काउंटिंग करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। तो हम लोग उधर जाएंगे जिधर हमें कार्बन की श्रृंखला ज़्यादा मिलेगी। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन का क्या होता है नाम, हेप्ट। 7 कार्बन का हेप्ट कितने नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 नंबर वाले कार्बन के पास है, तो हेप्ट 3 पर हो जाएगा YNE। यानी कि 7 नंबर कार्बन है, 7 कार्बन की कार्बन श्रृंखला है जिसमें तीसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कहां पर प्रतिस्थापी मिला, 5वें नंबर कार्बन पर प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी हमारा मिथाइल है, नाम हो जाएगा 5 पर मिथाइल, हेप्ट 3 पर YNE। यानी कि 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 7 कार्बन की श्रृंखला है और उसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। हमें दिया हुआ है CH3 CHF CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर हमें कुछ इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक का श्रृंखला दिया हुआ है तो हम लोग नामकरण कहाँ से करेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन का क्या नाम होता है, पेंट। पेंट कहाँ पर YNE है, 1 नंबर कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो पेंट 1 पर हो जाएगा YNE। 5 कार्बन में 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, प्रतिस्थापी कहाँ पर है, चौथे नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा 4 पे फ्लूरो। यानी कि 4 नंबर कार्बन पर फ्लूरो प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है। 5 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 1 नंबर कार्बन के पास है। तो जब कभी भी हम लोग एल्काइन का नामकरण करेंगे तो एल्काइन के नामकरण में सबसे पहला हम लोग जब कार्बन को काउंट करें तो हमें न्यूनतम अंक देना होगा त्रिबंध को। त्रिबंध को हमें न्यूनतम अंक देना होगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड को ही हमें कम अंक देना है। दूसरी बात, जब हम लोग प्रतिस्थापी को देखें तो प्रतिस्थापी को भी हमें न्यूनतम अंक ही देना है, लेकिन जब प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे तो उस प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है हम लोग उसे बाद में लिखते हैं। जैसे कि अगर 2 प्रतिस्थापी है, एक है हमारे पास फ्लूरो और एक है क्लोरो, तो फ्लूरो और क्लोरो में क्लोरो में C पहले आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, F बाद में आता है। तो जब कभी भी फ्लोरो और क्लोरो में हमें लिखना होगा नाम, पहले हम लोग क्लोरो का नाम लिखेंगे, बाद में हम लोग फ्लोरो का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार अगर क्लोरो और ब्रोमो में नाम लिखना हो तो हम लोग पहले नाम लिखेंगे ब्रोमो का, क्योंकि ब्रोमो में B और क्लोरो में C, अल्फाबेट में पहले आता है B, तो जब कभी भी नाम क्लोरो ब्रोमो का होगा हम लोग ब्रोमो का नाम लिखेंगे। जब कभी भी एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो हमारा बनता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है हम लोग इसके लिए शब्द जोड़ते हैं ANE। जब हमारे पास कार्बन कार्बन, अगर हमारा 2 कार्बन आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो बनता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं ENE। जब हमारा कार्बन कार्बन आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो बनता है ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध, इसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं YNE। तो जब कभी कार्बन की श्रृंखला में केवल सिंगल बंध रहता है
तो हम लोग उसे कहते हैं कि वो क्या है, एल्केन है। और जब कभी किसी कार्बन की श्रृंखला में डबल बॉन्ड रहता है हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, एल्कीन है। और जब कभी कार्बन की श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, एल्काइन है। तो सिंगल बॉन्ड रहने पर ANE को जोड़ा जाता है, डबल बॉन्ड रहने पर ENE को जोड़ा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड रहने पर YNE को जोड़ा जाता है। तो अगर हमें दिया है CH3 बॉन्ड CH3 पहला नंबर, दूसरा नंबर हमें दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तीसरा हमें दिया गया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, ईथ हो गया, सिंगल बॉन्ड था ANE, नाम हो गया इसका इथेन। यहाँ पर भी 2 कार्बन है ईथ, लेकिन डबल बॉन्ड है ENE, क्या नाम हो गया, इथीन। यहाँ पर भी 2 कार्बन है ईथ, ट्रिपल बॉन्ड है YNE, नाम हो गया हमारा इथाइन। तो ये हमारा आ गया एल्केन का एग्जाम्पल, ये हो गया हमारा एल्कीन का एग्जाम्पल, और ये वाला हो गया हमारा एल्काइन का एग्जाम्पल। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में कोई कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड का निर्माण करता है, और एल्काइन में कोई कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करता है। ENE का मतलब है डबल बॉन्ड, YNE का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, और ANE का मतलब है सिंगल बॉन्ड। एल्केन का क्या होता है सूत्र, एल्केन का सूत्र होता है कि जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन से 2 ज्यादा, CnH2n+2। एल्कीन का होता है सूत्र CnH2n, यानी कि जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन। एल्काइन का होता है CnH2n-2, यानी कि जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन से 2 कम। अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा दिया हुआ कार्बनिक यौगिक एल्कीन है, एल्काइन है या एल्केन है, ये हम लोग उसके सूत्रों को देखते हुए बताने वाले हैं। अगर रहा 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो हम लोग इसको कैसे बांट सकते हैं, हम लोग इसे बांट सकते हैं कि कार्बन 5 है और हाइड्रोजन 5 का कितना है, 2 गुना है। तो हम लोग अगर 5 को n माने तो हो जाएगा Cn, और H में 5 में हो जाएगा n, और n इंटू 2 यानी कि हो गया CnH2n। और CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि C5H10 कौन है, एल्कीन है। अगर हमें दिया हुआ है 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, हम लोग इसे तोड़ते हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 का कितना गुना है, 2 गुना से 2 ज्यादा है, यानी कि अगर 4 को n मान लें तो CnH क्या है, n इंटू 2+2, यानी कि CnH 2 गुना n 2n+2। तो CnH2n+2 हमारा सूत्र होता है एल्केन का, यानी कि ये कार्बन की श्रृंखला क्या है, एल्केन है। ठीक उसी प्रकार एल्काइन क्या होता है, अगर दिया हुआ है 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन जो है वो हमारा एल्काइन है, क्योंकि इसमें जितना कार्बन है हाइड्रोजन 2 गुना से 2 कम है। तो कभी भी हम लोग सामान्य सूत्र की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि दिए हुए कार्बन की श्रृंखला में कौन हमारा एल्केन है, कौन हमारा एल्कीन है और कौन हमारा एल्काइन है। तो इस प्रकार हम लोगों ने IUPAC पद्धति द्वारा एल्केन का नामकरण किया, एल्कीन का नामकरण किया, एल्काइन का नामकरण किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।